हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक्स का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम नया एक स्टेटमेंट देखने वाले हैं एसक्यूएल स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको समझने के लिए जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं, पहले मैं आपको वो टेबल वॉक थ्रू करूँगा, क्या वो टेबल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्या डेमो में हम यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद में फिर हम प्रोग्राम को वॉक थ्रू करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक नॉर्मल से एक क्वेरी रन कर रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, मेरा फाइल का नेम है, और शर्मित वन मेरे लाइब्रेरी का नेम है। जैसे हमने ये क्वेरी हिट करी तो आपने देखा कि यहाँ पे नो डेटा सिलेक्टेड फॉर आउटपुट, मतलब इस फाइल में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, किसी भी तरह का डेटा। ठीक है, तो ये बस ये चीज़ हमारे को नोट करनी है कि कोई भी इस फाइल में अभी डेटा नहीं है। अब हम हमारा प्रोग्राम वॉक थ्रू करते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो हमने इस कांस्टेंट की, अभी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो इसको, इसकी अभी यहाँ पे नीड नहीं है हमें। तो मेनली हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, वेरिएबल डिक्लेरेशन से। सो सबसे पहले दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। पहला है जी डी इन्फो कैरेक्टर 5 का, और एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है रिजल्ट नेम से वेर कैर 40 का। ठीक है, तो अब ये जी डी इन्फो की नीड किस लिए है, जी डी इन्फो में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारी आउटपुट में रिट्रीव गेट डायग्नोस्टिक्स से रिट्रीव होकर आ रही है, उसको हम स्टोर करेंगे अपने जी डी इन्फो वेरिएबल में। ठीक है, अब हमें पता है कि हम आज वाले सेशन में एसक्यूएल स्टेट से रिलेटेड वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे को कैरेक्टर 5 की नीड है। बट एसक्यूएल स्टेट के बारे में तो हमें पता है, और भी ऐसी वैल्यूज होती है जो हमें रिट्रीव करनी होती है, तो उनका डेटा टाइप और उनकी लेंथ कैसे आइडेंटिफाई होगी। तो उनका डेटा टाइप और लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले तो आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सारे जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं गेट डायग्नोस्टिक के साथ में यूज़ होने वाले, उनका डेटा टाइप और उनकी लेंथ अवेलेबल मिलेगी हमें। वहाँ पे पूरा एक स्टोर्ड मिलेगा टेबल से। तो उस टेबल से जो भी आपको वैल्यू रिट्रीव करनी है, उसका आप नेम वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दिख जाएगी कि जो उसका डेटा लेंथ होना चाहिए, और एक उसका डेटा टाइप मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि और नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने जी डी इन्फो रखा हुआ है, वैसे आप नेम कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपकी नीड है। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा मीनिंगफुल नेम आप रखो, जिससे फिर बाद में अगर आप लार्जर प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको नेम से ही आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो गेट डायग्नोस्टिक्स क्या वैल्यू रिट्रीव करके ला रहा है। फिर एक वेरिएबल हमने रिजल्ट बनाया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो उसको बना सकते हो, वरना नहीं भी बना सकते हो, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसको बस मैं ट्रिम करके नॉर्मली यूज़ करता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, बट यहाँ पे मैंने जस्ट एक बना के रखा हुआ है, तो इसमें अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, कमिटमेंट को सेट किया स्टार नन पे। ये हम ऑलमोस्ट हर सेशन में करते हैं, कमिटमेंट को हमने ऑफ किया हुआ है, कमिटमेंट कंट्रोल को। और यहाँ पे हम डेटा डिलीशन की एक क्वेरी चला रहे हैं। तो ये डेटा डिलीशन की अब क्वेरी क्या करेगी, यहाँ कोई हम एक तरह से वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने कर्सर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट एक एसक्यूएल क्वेरी रन की है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिलीट फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, डिलीट डिलीट करेगा रिकॉर्ड को स्टूडेंट फाइल से, जहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी क्या है हमारी 500। बट अभी हमने देखा कि किसी भी रिकॉर्ड का स्टूडेंट आईडी 500 अवेलेबल नहीं है। इससे हमारे को ये क्लियर हो गया कि एटलीस्ट ये क्वेरी कुछ ना कुछ तो फेलियर होगा, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है 500। और जब 500 रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आई डी इज 500 बट 500 इज नॉट देयर। तो ठीक है, उसके बाद में हमारे को नीड होगी कि एसक्यूएल स्टेट क्या रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एसक्यूएल स्टेट के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि, और इस पर एसक्यूएल स्टेट कैसे रिट्रीव कर रहे हैं हम, गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से। तो गेट डायग्नोस्टिक्स क्या करेगा, लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न करेगा खाली, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने exec एसक्यूएल लिखा। अब ये exec एसक्यूएल नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेपरेट लाइन में लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, एक लाइन करता हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, एग्जैक्ट एसक्यूएल कर रहा है गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन 1।
अब ये एक पॉइंट है जो प्रीवियस सेशन में भी शायद हमने यूज़ किया था कुल कोड के टाइम भी, बट इसका थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है बाकी एग्जांपल गेट डायग्नोस्टिक के बाकी एग्जांपल से। यहाँ पे हम कंडीशन वन यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। ठीक है, तो गेट डायग्नोस्टिक्स से कंडीशन वन के लिए हमने जो वैल्यू रिट्रीव की वो क्या है, रिटर्न्ड एसक्यूएल स्टेट। ठीक है, एसक्यूएल कोड का और इसका डिफरेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे इसलिए ये लिख के रखा था ऐसे कि एसक्यूएल स्टेट कोड वाले में केस में क्या था, ये कुछ इस तरह था, एसक्यूएल कोड ऐसे था ये एसक्यूएल कोड में, बट अब हमारा जो टाइटल है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अब हमारा है रिटर्न एसक्यूएल स्टेट। मोस्टली क्या होता है जब किसी को एसक्यूएल स्टेट फेच करना होता है तो वो यही मिस्टेक करता है, वो गेट एसक्यूएल कोड वाला सिंटेक्स यूज करता है, बट यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, तो हमें लिखना होगा रिटर्न एसक्यूएल स्टेट। ठीक है, रिटर्न एसक्यूएल स्टेट लिखोगे तो जब भी गेट डायग्नोस्टिक रन करेगा तो वो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल पे मूव करेगा। तो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल क्या है हमारी, ये वाली है, तो इस पे मूव किया इसने। अब वहाँ मूव करने के बाद में वो चेक करेगा और जो भी एसक्यूएल स्टेट उसका बन रहा होगा वो वहाँ पे से स्टोर कर देगा हमारे होस्ट वेरिएबल जीडी इन्फो के अंदर। तो जो भी वैल्यू थी अब हमारे पास कहाँ आ गई, वो जीडी इन्फो में आ गई। जीडी इन्फो में आ गई, अब उसके बाद में ये वाला लॉजिक हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि जीडी इन्फो ऑलरेडी एक कैरेक्टर वेरिएबल है ना, तो उसको हटा देते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह ट्रिम लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, क्योंकि अभी इतना लाइंस हटाने से बेटर है इसको ट्रिम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जीडी इन्फो में जो वैल्यू उसको ट्रिम करके डाल देगा रिजल्ट में, और फिर उस रिजल्ट वैल्यू को हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स का आप समझ गए होंगे कि जस्ट ऊपर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इस वजह से हमने इसको ट्रिम करके डाल दिया। तो ये तो जो सब चीज़ें कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, बट मेन हमारा जो फोकस है वो यही है कि जीडी इन्फो में वैल्यू क्या आ रही है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कर दिया INLR को ऑन। अभी इसको करके देखते हैं एक बार कंपाइल। तो ये मैंने इसका किया फाइल सेव और एग्जिट के लिए, अब करते हैं कॉल। तो पहली वैल्यू इसने रिटर्न करी 2000। एसक्यूएल स्टेट 2000 का मीनिंग क्या होता है कि एंड ऑफ फाइल है, मतलब फाइल अवेलेबल ही नहीं है। वो जो रिकॉर्ड आप देख रहे हो वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है फाइल में, जो हमने देखा था अभी क्वेरी के थ्रू, वहाँ पे रियल में डेटा अवेलेबल नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो मतलब एसक्यूएल स्टेट सही रिटर्न कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इसके अलावा कुछ, अभी तो हमें पता था कि ये रिकॉर्ड नहीं है, बट और भी कुछ एसक्यूएल स्टेट आ सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधा आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सर्च करोगे कि जो भी आपको एसक्यूएल स्टेट मिला है उसका मीनिंग क्या है, और जो भी उसका मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो भी सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। अब एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, और इसको डेटा देखोगे तो 100 का रिकॉर्ड अब अवेलेबल है, और हम हमारे प्रोग्राम से क्या डिलीट कर रहे हैं, 100 ही डिलीट कर 500। ओके, तो हमें एक 500 की एंट्री इसमें करनी होगी। यहाँ पे हमने 500 आईडी के लिए डेटा डाल दिया, तो अब ये हमारे पास दो रिकॉर्ड रखता है, 500 और 100, और हम प्रोग्राम से डिलीट करने जा रहे हैं 500 को, जो कि करेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, इसको करते हैं कॉल। जैसे ही इसको कॉल किया तो उसने एसक्यूएल स्टेट क्या रिटर्न किया, 5 टाइम्स जीरो। और ये हम ऑलमोस्ट हर सेशन में देखते हैं कि 5 टाइम्स जीरो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कोई एसक्यूएल रिटर्न करता है, उसका मीनिंग है कि हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। 2000 होता है कि रिकॉर्ड नहीं मिला, एंड ऑफ फाइल हो गया, और 5 टाइम्स जीरो होता है कि रिकॉर्ड मिल भी गया और जो भी क्वेरी थी सिलेक्ट हो, डिलीट हो, इंसर्ट हो, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। मोस्टली ये दो ही एसक्यूएल स्टेट आप लोग देखते होंगे, 2000 और 5 टाइम्स जीरो, बट इसके अलावा भी बहुत से एसक्यूएल स्टेट्स होते हैं, वो आ सकते हैं। और जब भी इस तरह से कोई एसक्यूएल स्टेट आ रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा डायरेक्ट आपके पास, तो उसका रीज़न यही है कि कुछ एसक्यूएल स्टेट में इशू है, तो फिर आप वो एसक्यूएल स्टेट को नेट पे सर्च करके उसका आउटपुट ला सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। इसमें हमने मेनली यही फोकस किया कि कैसे हम एसक्यूएल स्टेट को रिटर्न कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से। जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना है, एक तो ये कंडीशन वन होना चाहिए, अदरवाइज वो रिट्रीव नहीं करेगा वैल्यू को। दूसरा, इसका सिंटेक्स एसक्यूएल कोड के सिंटेक्स से डिफरेंट है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछ सकता है कोई कि एसक्यूएल स्टेट और एसक्यूएल कोड को रिट्रीव करने के कौन से वेज हैं, तो आप बोलोगे गेट डायग्नोस्टिक्स है। और गेट डायग्नोस्टिक में डिफरेंस क्या, दोनों के सिंटेक्स में क्या सेम होते हैं, तो वो सेम नहीं होते, एक का सिंटेक्स अलग है और इसका सिंटेक्स ये है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।